हूं गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं खरगोन की खबरों की ओर। प्रशासन ने जो नोटिस जारी किया है वह तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। उक्त भूमि डायवर्जन होकर रहवासी मकान निर्मित होकर कॉलोनी में परिवर्तित हो चुके हैं। अब जमीन मालिक वे खुद हैं, न कोई किराएदार है और न किसी तरह का अतिक्रमण है। 25 सालों से निवासरत है। अगर जमीन का कोई विवाद है तो संबंधित कॉलोनाइजर को नोटिस दिया जाना चाहिए, न कि रहवासियों को। 1993 में एक बार जमीन विवाद का मामला सामने आया था। उस समय कोर्ट में निपटारा हो चुका था। हालांकि उस निपटारे को वर्तमान में न्यायालय में छिपाया गया है, जिसमें यह स्थिति बनी है। यह अफसोस की बात है कि कोविड काल में प्रशासन आनन फानन में नोटिस जारी कर रहे हैं। ऐसी क्या जल्दी है प्रशासन पर? किसका दबाव है कि कानून को ताक में रखकर बस्ती खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है? हमारी मांग है कि कानूनी प्रक्रिया के चलते प्रशासनिक प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। इस मसले में कॉलोनाइजर को नोटिस जारी किया जाए और उससे इस प्रकरण का निपटारा किया जाना चाहिए, न कि वर्तमान जमीन मालिकों से। लोगों का कहना है कि ये जमीन उन्होंने श्याम सुंदर महाजन से खरीदी थी, जिसकी वैध रजिस्ट्रियां एवं नगरपालिका के समस्त कर जैसे संपत्ति कर, जल कर आदि चुका रहे हैं। यहाँ लोग करीब 25 साल से रह रहे हैं। नगर वासियों ने पूरा मामला ये है कि आज से करीब 25-30 साल पहले हमने ज़मीन जो है ख़रीदी थी और बाकायदा इसकी रजिस्ट्रियाँ हमने करवाई है। और ज़मीन हमने श्याम महाजन कैश केमिस्ट वालों से और उनके जो भी पार्टनर्स हैं उनसे ख़रीदी है। तब से लेके आज तक हम जो है इस ज़मीन पर रह रहे हैं। हमारी स्कूल है, हमारी दुकानें हैं, हमारे घर है, मकानात हैं, यहाँ लोग रहते हैं। और बाकायदा जो है मतलब हम उसकी संपत्ति कर भी भरते हैं, जो भी टैक्सेस हैं वो सब अदा करते हैं लाइट बिजली के। इसके बावजूद जो है मतलब कि पिछले मैं समझता हूँ कि 20 सालों से हमको कोई किस चीज़ की खबर नहीं थी कि इसमें कोई विवाद है। 1913 में पहली बार पता लगा कि ज़मीन में कुछ विवाद है। जब हमने इसकी पूरी तह में गए तो पता चला कि 1993 में इस ज़मीन पे एक समझौता हुआ था वादियों और प्रतिवादियों के बीच में। और उसके बाद जो है मतलब ये केस उस दौर पर ख़त्म हो चुका था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को शायद यहाँ पर वो क्रियान्वित नहीं करवा पाए, तो जिसकी वजह से उन्होंने 20 साल बाद इसका जो है मतलब कि लाभ लेकर एक कोर्ट से फिर पुनः जो है मतलब कोई आदेश लेकर आएगा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का जो एक समझौता है उसको शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि उसको छुपाकर और तथ्यों को छुपाकर इन्होंने लिया है। इसके बावजूद भी हम समझते हैं कि जो भी कुछ है वो हमारे, और हमने तो ये ज़मीनें पैसे उस ज़माने के जो भी थे खरीद के लिए हमने। अगर कोई विवाद है तो इसको निपटाने की जिम्मेदारी जो कॉलोनाइजर थे श्याम महाजन और एंड कंपनी, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आपको उनको नोटिस देना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात है कि गरीबों के मकानात पर चस्पा के आप चले गए और उसमें भी लिख दिया। बड़े मुझे हैरानी इस बात की है। क्या चाह रहे हैं आप? एक बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कोविड की गाइडलाइन में जो है 15 तारीख तक तो किसी को आप विस्थापित कर नहीं सकते, ऐसा नोटिस था, उसके आदेश है। उसके बाद उससे पहले हमको दे के चले गए। नहीं, कितने आनंद फाना, ऐसी क्या जल्दी है? किसके दबाव में ऐसा काम हो रहा है कि जिसकी वजह से जो है मतलब कि आप जो है नियमों को और जो है मतलब कि कानून को ताक में रख के इस तरीके से आवाम को जो है प्रताड़ित करने क्या मांग क्या करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि इस काम के लिए जैसा आपने नोटिस दिया है, सबसे पहले इसको तुरंत निरस्त किया जाए। और जो है इसको कानूनी प्रक्रिया में, इस पूरे केस को कानूनी प्रक्रिया में जब तक कानूनी प्रोसीजर चलता है उस तक जो है उसको जो है मतलब कि कोई किसी को विस्थापित ना किया जाए, किसी को जो है मतलब परेशान ना किया जाए और उनको बड़ी बड़ी मोहलत दी जाए। जब कानूनी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम जो है मतलब कि उसमें कोई दखल नहीं देंगे। वो कॉलोनी वाला जो है उनसे समझौता करे, जो भी करे, उनका जो मसला है वो कॉलोनी वाला जो श्याम महाजन है उसको इसको निपटाना है। कहाँ जाएंगे ज्ञापन देने आप? अभी हम कलेक्टर साहब को देंगे और एसडीएम साहब को देंगे, तहसीलदार महोदय को देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्माइल खान।